दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द मौजूद हैं और इन्हीं में से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दो ऐसे पावरफुल शब्दों के बारे में बताया था जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। पर आज मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है, उसी प्रकार नेगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। तो इन शब्दों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उन सब की अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम उन शब्दों को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की वाइब्रेशन डायरेक्ट हिट करती है और सडनली हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप में से कोई आई एम सॉरी शब्द बोलता है तो तुरंत ही सामने वाले का हाव भाव बदल जाता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, अपने किसी ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो और इसे समझने की कोशिश करो। मैं जो दो शब्द आपको बताने जा रहा हूं वो आपको अपनी जिंदगी में आप जो चाहते हो उसे पाने से रोकता है, जो बनना चाहते हो उसे बनने से रोकता है। वैज्ञानिकों ने हमारे इस दिमाग पर लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके कार्यों को समझने के लिए, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग और इसकी शक्तियों को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। कोई भी यह नहीं समझा सकता कि आखिर यह हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। पर ज्यादातर केस में यह देखा गया है कि जो इन नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी बार बार बोलता या सुनता है, वह लाइफ में अपने किसी बड़े ड्रीम्स को पूरा ही नहीं कर पाता, क्योंकि यह शब्द आपके अवचेतन मन को अफेक्ट करता है, उस पर नकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है, यहां तक कि आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और वह पहला शब्द है काश, आई होप। अब आप कहोगे इसमें नेगेटिव क्या है? मैं तो इसे हमेशा बोलता रहता हूं, तो यार इस शब्द को इतना हल्के में मत लो, एक बार इसे बोलकर देखो। जैसे ही तुम इस शब्द को बोलोगे, तुम्हारे सारे काम रुकेंगे और तुम एक ख्याली दुनिया में घूमते चले जाओगे। काश मैं अमीर होता, काश मैं क्लास में सबसे तेज होता, काश एग्जाम में मेरे फुल मार्क्स आते, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, काश मेरे पास वो रेड वाली कार होती। ये सब बोलना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम ऐसा बोलते या सोचते हो तो आपका दिमाग सोचता है कि आपको उस पर और खुद पर विश्वास ही नहीं है कि आपको वो चीजें मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को मैसेज देते हो कि वो चीजें आपके पहुंच से बाहर है। आपके लिए वो पाना, वो बनना असंभव है, क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर अपने आप पर भरोसा होता कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो एक ना एक दिन वो पा लोगे, वो मिल जाएगा, तो आप यह का शब्द कभी ना बोलते। दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। जब कोई ये बोलता है कि काश ये होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो बन जाता, काश मेरे पास वो होता, तो समझ लो कि वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता और वो जिंदगी में कभी भी उन चीजों को हासिल नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। और आप अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हो ना, वो आपके विश्वास, आपके भरोसे का दर्पण है। आप जिन चीजों पर भरोसा किए हो वही चीजें आपके सामने सच हुई है, ना कि वो चीजें जिसका आप होप किए हो। काश शब्द का साफ साफ मतलब होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं मानता कि मुझे ये कभी मिल सकता है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को ही ये यकीन नहीं दिला पा रहे हो तो वो चीजें कैसे सच हो पाएंगी? ब्रह्मांड आपकी मदद कैसे करेगा? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम काश ना बोले तो फिर क्या बोले, क्योंकि वह चीजें मुझे अभी तक तो मिली ही नहीं है, वह मेरे पास है ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूं? तो दोस्तों, इसका भी जवाब जान लो। काश शब्द की जगह इस यकीन शब्द का इस्तेमाल करो। यह यकीन शब्द तुम्हारे अवचेतन मन और चेतन मन दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंस देगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करेगा। यकीन यानी आई नो, काश मेरी जिंदगी खुशहाल होती,
इसके बदले ये बोलो कि मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी खुशहाल होगी। मैं अमीर होता की जगह ये बोलो कि मुझे यकीन है कि मैं अमीर जरूर होऊंगा। दोस्तों, आप जब भी अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो इसे जरूर बोलो। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह बैठकर आंखें बंद करके बोलो, मुझे यकीन है मैं क्लास में टॉप जरूर करूंगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले और पढ़ाई बंद करने के बाद इसी तरह बैठकर आंखें बंद करते हुए बोलो, मुझे यकीन है मैं टॉप करूंगा। तुम्हारा कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते समय हमेशा इसे बोलो, मुझे यकीन है मैं यह जरूर करूंगा। फिर देखो काश मेरी लाइफ अच्छी होती, मुझे यकीन है मेरी लाइफ अच्छी होगी। इन दोनों लाइन को बोलकर देखो, आप अपने ब्रेन की और इन शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस कर पाओगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देगा, जबकि मुझे यकीन है कि लाइन में हाई एनर्जी है, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, पावर, ये सब चीजें आप फील कर पाओगे। दोस्तों, मैंने तो बता दिया, अगर आपको ये फील हो रहा हो तो काश की जगह यकीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दो और देखो लाइफ कैसे बदलती है। दोस्तों, अब दूसरा शब्द यह एक नहीं बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है जो काश से भी ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है, और वो है शब्द है नहीं होगा, आई कैंट, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं टॉप नहीं करूंगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, नहीं होगा या नहीं कर सकता। आपको यह शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम को देखकर आप ये सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को दूसरा करके सक्सेसफुल बन रहा है, और जरा सोचो वो दूसरा इंसान जो इसे कर पा रहा है वो भी तो इंसान ही है ना। फिर आप क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप बोलते हो ना कि नहीं होगा तो उस समय आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, और जिसका परिणाम होता है कि उस चीज से रिलेटेड नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, और आपका अवचेतन मन पूरी तरीके से आपके लिए उसे इम्पॉसिबल बनाना शुरू कर देता है। आप हर समय एक ऐसी वजह जरूर ढूंढ लोगे जिससे आपको लगेगा कि हां, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों देखो, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके यकीन से बढ़कर हो। आप अगर बार बार बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद को, अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को, अपने अवचेतन मन को नेगेटिव बना रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर कर रहे हो। इसलिए खुद के लिए कभी भी ये मत बोलना कि नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह यह बोलो, आई कैन, मैं कर सकता हूं, और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो बोलो, मैं नहीं तो कौन। यानी आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और कभी भी आई कैन का प्रयोग अपनी जिंदगी में मत करना। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क, उनकी इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद उनसे एक बार पूछा गया कि आप इतनी आसानी से बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हो। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने दिमाग से यह नहीं बोला कि आई कैन डू दिस, यानी मैं यह कभी नहीं कर सकता। मैंने कभी खुद से नहीं बोला, बल्कि इसकी जगह मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ही यह कर सकता हूं, यानी आई कैन। और दोस्तों, आप यह भी जान लो कि इलॉन मस्क को दुनिया के सबसे ज्यादा IQ वाले इंसानों में गिना जाता है। तो आज यदि आपसे आपका मन या दूसरा कोई भी ये बोले कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो तुरंत पूछो कि क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? मैं नहीं तो और कौन? मैं ही हूं जो इसे कर सकता हूं। अगर आप अपनी लाइफ से इन दो शब्दों को निकालकर बाहर कर दो या इसे रिप्लेस कर दो, तो आप आगे आने वाले 1 साल में ही सब कुछ पा सकते हो। अब चाहे वो अच्छी सेहत हो, अच्छा रिलेशनशिप, ढेर सारा पैसा हो, बढ़िया करियर हो, सब कुछ आप पा सकते हो। बस आप ये कहने की जगह कि मुझसे नहीं होगा या काश ये हो जाता, ये कहना आज और अभी से बंद कर दो। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी अलग अलग होती है, हम सभी के सोचने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है, हम सभी के लाइफ के गोल भी अलग अलग होते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल यानी सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच जो बड़ा अंतर होता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। और यदि आपको भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होना है तो आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे ऊपर करना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। तभी आपका अवचेतन मन आपको वो बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। और इसमें ये पॉजिटिव शब्द आई कैन और मुझे यकीन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप इसे आज से ही बोलना शुरू करो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, इसे लाइक करना और अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।